कीजिए एक 25 साल का युवक जो रोज फैक्ट्री में मेहनत करता है, अपने परिवार के लिए रोटी कमाता है। अच्छा, अब ये हिंदू आएंगे सारे यूट्यूबर, ये पूरा एक टूल किट है लंड भक्तों का। ये आएंगे और एक दूसरे की ना गैरत जगाने के लिए एक दूसरे का 6ix9ine करना स्टार्ट करेंगे। बहुत शरीफ था, फैक्ट्री में काम करता था, हाजी मूसा था, घड़ी का टाइम भी नहीं देखना आता था, जाहिल था, लेकिन फेसबुक पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां कर रहा होता था भाई। बहुत शरीफ था ये जो अपना कुत्ते की मौत भी, मैं अल्लाह माफ करे, कुत्ता भी नहीं, कुत्ते की मौत बोल के कुत्ते की तौहीन है, खंजीरों की मौत मरा है ये भाई साहब, ये दीपू दास। ये होता है मोहम्मद अरबी का मजाक उड़ाने वालों का, इसको बोलते हैं मुलाई मोचड़ा। और ये हिंदुस्तानी मुसलमानों को एक वेकअप कॉल दिए मेरी नज़र में, तो एक ये करके लानत भेजिए कि बोला है ये होता है, ये करना होता है जब आपके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई बुरा बोले तो फिर ये होना चाहिए गुस्ताखे रसूल के साथ। जो बांग्लादेशियों ने करा, इनकी गैरत को सलाम है। और अचानक एक रात भीड़ उसे घसीट कर पीट कर मार देती है। उसका कसूर क्या था? सिर्फ इतना कि उस पर सोशल मीडिया के जरिए ईश निंदा का आरोप लगा दिया गया था। यह कहानी किसी फिल्म की नहीं है, हम आपको बता। आरोप नहीं था भाई, ये पुलिस स्टेशन में गया, ये तो लंड भक्त है सीता के सास, इनके तो पूरा रिलीजन ही झूठ पे चल रहा है। मतलब सीता 2 बच्चे गोद में लेके आ गए, लेकिन वो थी भाई अपना वर्जिन थी। इस भाई साहब ने अपने आप को गिल्टी फील कर लिया था, इसने गिल्टी मान लिया था, बोला ओके मेरे से गलती हुई है, नेक्स्ट टाइम मैं नहीं करूंगा, लेकिन मुझे इन लोगों से बचाओ। लेकिन इस गलती की माफी नहीं है दोस्त, ये जो आपने करी है ना, इसकी माफी नहीं होती। बता दें, ये 18 दिसंबर 2025 की रात बांग्लादेश के मेमनसिंह शहर में मारे गए दीपू चंद्र दास की सच्ची कहानी है। और ये सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि बांग्लादेश के हिंदू समुदाय पर हो रहे लगातार अत्याचारों की एक कड़ी है जिसे अक्सर दुनिया नजरअंदाज कर देती है। क्या था पूरा मामला? दीपू चंद्र दास मेमनसिंह में पायनियर निट कॉम्पोजिट फैक्ट्री में मजदूरी करता था। वो हिंदू था, गरीब था और अपने परिवार का इकलौता सहारा था। अच्छा, आप नोट करो, ब्लेसफेमी जो करता है ना वो गरीब हिंदू करता है। मैंने काफी सारे हिंदू मेरे पल्ले पड़े, मैंने एक अमीर हिंदू में ये नोट करा है कि उसको पता होता है कि लाला लड़ तो मैं पाऊंगा नहीं, कुछ कर तो मैं पाऊंगा नहीं, मेरे 33 कोटियों ने कुछ तो दिया नहीं, 90 करोड़ भिखारियों के अलावा या 1000 साल गुलामी के अलावा। वो नहीं करता है, अकलमंदी होती, बनिया होता है वो। ये जो गरीब जो होता है ना, इसके अंदर थोड़ी सी आग होती है, क्योंकि इसको इसी बेसिस पे 5 किलो राशन मिलता है कि ये मुसलमानों के अगेंस्ट हो, और यही मारा जाता है। ये देखो ना, ये फकीर का बच्चा किसी फैक्ट्री में काम करता था, फेसबुक पे प्रॉफिट मोहम्मद की शान में गुस्ताखी करके अपने आप को कूल समझ रहा था। किसने बचा लिया? फेसबुक ने बचाया, मेटा ने बचाया, या वो जो बॉर्डर के इस पार लंड भक्तों को देख के ये कर रहा था उनको दिखाने के लिए, उन्होंने बचाया? नहीं बचाया। 33 कोटियों ने नहीं बचाया। बोला जा भाई जा, जहां जिस जगह पे तूने पंगा लिया वहां तो 33 कोटी भी उनके पैर पकड़ के भागे थे। बार की रात फैक्ट्री परिसर में अचानक अफवाह फैली कि दीपू ने पैगंबर को लेकर के कुछ आपत्तिजनक कहा है। यह अफवाह ये होती है कि किसी के कान से सुना, एक बंदे ने फेसबुक पे पोस्ट करी हुई, सही है, थाने में वो इस चीज को मान रहे हैं, ये अफवाह कैसे हुई भाई? इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में भीड़ उग्र हो गई। किसी ने यह जानने तक की कोशिश नहीं की कि आरोप सही है या गलत। गुस्साई भीड़ ने दीपू को पकड़ लिया, बेरहमी से पीटा और फिर ढाका मेमनसिंह हाईवे के किनारे उसका शव फेंक दिया। इसके बाद भीड़ ने उस पर केरोसिन डालकर आग लगा दिया। सड़क पर ट्रैफिक रुक गया। अबे तो सही तो करा, उसने वैसे भी जलना ही था, जब वो मर चुका है तो फिर उसको तुमने कचरे की तरह जलाना ही, तुम्हारे यहाँ तो कचरे की तरह जला ही जाता है, तो सही तो करा उसको। लेकिन इंसानियत नहीं जागी। दीपू के पिता रविलाल दास ने बताया कि उन्हें अपने बेटे की हत्या की खबर सबसे पहले फेसबुक से मिली। सोशल मीडिया पर वीडियो और पोस्ट देखकर परिवार को यह बात पता चला कि कुछ तो भयानक हुआ है। आधे घंटे के बाद एक रिश्तेदार आया और बताया कि दीपू को पेड़ से बांधकर पीटा गया, फिर आग लगा दी गई। पिता के शब्दों में उसका जला हुआ शरीर सड़क के किनारे पड़ा था, सिर और धड़ अलग अलग, ये सोचकर ही बेहतरीन शरीयत के मुताबिक इसको सजा दी है, सर इसका अलग करा। इस काले चोर का, इस गाय के, इसके आप अगर आप इसकी जो पिक्चर जो वायरल हो रही है, आप इसके मुंह पे फिटकार चेक करना। ये जो गुस्ताख था बांग्लादेशी, इसके चेहरे पे आप फिटकारें चेक करना, कितनी गंदी फिटकार थी। और क्या पाया इसने अपनी जिंदगी में? गुर्बत में मरा ना। ये जिन भगवानों को मानता था उन भगवानों ने इसको गुर्बत से निकाला, ना उसको उस भीड़ से निकाला।
ये तो मारा गया। तो ये और जो हिंदू है तुम्हारे लिए भी वेकअप कॉल है भाई, 10 बार इनसे पहले अपने अपने किबले दुरुस्त कर लो, वरना तो ये है भाई, ये मामला है। जरूरी नहीं है कि तू 60 साल की उम्र में जाए, ये 60 साल का नहीं था दीपू। रूह कांप जाती है। बाद में बांग्लादेश की रैपिड एक्शन बटालियन ने 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन सवाल यह है कि क्या गिरफ्तारी से उस सोच पर रोक लगेगी जो बार बार हिंदुओं को निशाना बना रही है, खासकर बांग्लादेश में। इस सत्यापन नहीं, उस सोच पे जिस दिन रोक लग जाएगी ना, वो जो हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ हो रहा है, उस दिन इस पे भी लगेगी। जिस दिन तुम राम मंदिर को खुद गिराओगे या हमसे उड़वाओगे, उस दिन लगेगी। सही है, तो तुम होशियार हो। हाँ, अपनी जगह पे तुम मुसलमान को मार दो, मोनू मानेसर ने 2 मुसलमानों को जला दिया, वो सही था। तो जब तुम मान नहीं करोगे, हमारी जो स्लोट बढ़ी, हमारा इकोसिस्टम बढ़ा, हमसे तो तुम ज्यादा ये जंगे, तो तुम हमसे तो ज्यादा आज तक दुनिया में 4,500 रिलीजन आ गए, वो जंगे नहीं जीत पाए। हमसे ज्यादा तो तुम जंग में जीतने वाले नहीं हो या लड़ने वाले हो। कौन हो? हम तो खालिद की औलाद अपने आप को कहते। तो तुम लोग किसकी औलाद हो? पृथ्वीराज चौहान, शिवाजी चपाती, ये सारे वो जो जंगलों में भाग गए, जिनको कुत्ते की तरह मुगलों ने पहला, तुम क्यों औलाद हो? तो जब तुम नहीं कर सकते हो तो फिर तुम क्यों गुस्ताखियां करते हो? पर बांग्लादेश की मशहूर लेखिका और मानव अधिकार कार्यकर्ता तस्लीमा नसरीन ने गंभीर आरोप लगाए हैं। अच्छा, आप नोट करो, ये मशहूर तो बोल रहा है, ये औरत जो है तकरीबन 20 साल से 20 साल तकरीबन 20-25 साल से बांग्लादेश नहीं गई, ये एथियस्ट है। अच्छा, एथियस्ट का मतलब होता है कि किसी भी गॉड पे बिलीव नहीं करना, ये सिर्फ इस्लाम को टारगेट करते हैं। आप समझ जाओ ये हिंदू है। ये देख लो, बिंदी लगी हुई है इसके माथे पे, साड़ियां पहनी हुई है, ये उसी तरह की शेख हसीना जैसी मुस्लिम होगी ये। उन्होंने कहा है कि दीपू पर ईश निंदा का आरोप पूरी तरीके से झूठा था और एक मुस्लिम सहकर्मी से मामूली विवाद के बाद उसे फंसाया गया। तस्लीमा नसरीन का दावा है कि पुलिस, तो ये तो बांग्लादेश में है ही नहीं 25 साल से, इसको कैसे पता लगा झूठा है सच्चा है? आप समझ जाओ, ये लंड भक्त यहाँ पे कोट कर रहा है। अब जो नीचे जो इंडिया का जो लंड भक्त बैठा हुआ होगा, वो बोल रहा होगा हाँ यार ये तो सही बोल रहा है, तो वो तो वैसी गाय का मुंह और गोबर खा के सिलेक्टेड हुआ होता, उसको पता ही नहीं होता दुनिया में क्या हो रहा है। भाई मैं अगर यहाँ पे माथे पे तिलक लगा के आ जाऊँ, ऑरेंज कपड़े किन्नू का छिलका बन के आ जाऊँ, और यहाँ पे मैं सीता के कपड़े खोलूँ, ये बोले कि ये सही बोल रहा है, सीता ऐसी थी। इसने सबसे पहले दीपू को अपने संरक्षण में लिया, लेकिन बाद में उसे भीड़ के हवाले कर दिया। उन्होंने ये भी दावा किया कि दीपू अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला था। उसके पिता विकलांग है, उनकी पत्नी और छोटा सा बच्चा है, और अब पूरा परिवार बेसहारा हो गया है। भारत में भी इस घटना को लेकर और कोई मुसलमान बांग्लादेशी उसको खाना तक ना दे, क्योंकि गुस्ताखी करी थी। गुस्ताख की मदद करने वाला भी गुस्ताख खिलाएगा, ये याद रखना भाई। तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं। कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस मामले के खिलाफ बहुत कुछ बोला है। उन्होंने कहा है कि किसी भी सभ्य समाज में धर्म के नाम पर हत्या को बर्दाश्त नहीं किया। आप नोट करो, हिंदुस्तान का मुसलमान किस लेवल का सीएगा, ये प्रियंका गांधी को समझते कि बड़े मुसलमानों के हक में। अब ये इंडिया की डीप स्टेट ने एक मुसलमानों को सॉफ्ट तरीके से मारने के लिए रखा हुआ, एक हार्ड तरीके से, बीजेपी और कांग्रेस। ये कांग्रेस की है, ये प्रियंका गांधी वाड्रा। मेरे ख्याल में इसकी माँ के अंदर ISI ने, हमने 31 सुराग करवाए थे सिखों के जरिए, तो ये यहाँ पे आके फोरेंस का जमान जाग गया। वहाँ गुड़गांव में 2 मुसलमान जले थे, वहां तो ये लोग पावर में भी है क्योंकि इसकी पार्टी इंडिया में रूल करती है। वहां ये मोनू मानेसर को ना मरवा सकी ना कुछ कर सकी, तो इसकी भी बातों में नहीं आना भाई। ये इन द एंड है ये मुशरिक काफिर ही जा सकता है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने 1971 की याद दिलाते हुए कहा कि जिस बांग्लादेश की आजादी के लिए भारत ने अपने सैनिकों की कुर्बानी दी, आज उसे अच्छा ये क्या एहसान जिता रहे होते भाई कि तुमने कुर्बानी दी, ये करा। तुमने कुर्बानी दी तो तुम वहां से कश्मीर हार गए, एक हिस्सा चाइना को हमने दे दिया, एक हिस्सा हमने ले लिया। तो वहां से हमारा, क्योंकि हमारा उसके साथ कोई बॉर्डर नहीं लगता था जो हम लॉजिस्टिक सपोर्ट पे चाहे, तुम वहां करते रहे, हम यहाँ कर गए। तो पता नहीं तुम एहसान। अच्छा, और अगर तुमने करा है तो इसका मतलब तुम बोल रहे हो कि हमसे सबसे बड़ी गलती वो उस टाइम हुई, क्योंकि जंग के अंदर पाकिस्तान को लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं मिलती तो पाकिस्तान उस फ्रंट पर कमजोर होता। तो ये खुद मान रहे हैं। और ये पवन कल्याण तो अल्लाह माफ करे, ये कितना बड़ा सच्चा होगा। इसकी मूवी में कितनी सच्चाई होती थी, एक मुक्का मारता था बंदा आसमान पे। ये साउथ इंडियन एक्ट्रेस है भाई, एक्टर है सॉरी। पर अल्पसंख्यकों का खून लगातार
बहाया जा रहा है। लेकिन दीपू चंद्र दास का मामला कोई अकेला घटना नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में तेजी की बढ़ोतरी हुई है। भारत सरकार, अरे भाई तूने तो इसकी कोई भारत सरकार की रिपोर्ट को तो कोई मानता नहीं, यूएन की रिपोर्ट ला जिसमें पता लगेगा क्रिश्चियन और मुसलमानों के साथ इंडिया में क्या हो रहा है। द्वारा संसद में दिए गए आंकड़ों के अनुसार केवल 2024 में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ करीब 2200 हिंसक घटनाएं दर्ज की गई थी। इसमें मंदिरों पर हमले, घरों में तोड़फोड़, लूटपाट, बलात्कार, और यही अगर आप इंडिया में घुमाओगे तो ये 10 से 20-30 हजार पहुंचा होगा मुसलमानों के अगेंस्ट तक शामिल है। यह संख्या 2022 और 2023 के मुकाबले कई गुना ज्यादा है, जो यह दिखाती है कि हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। नवंबर 2024 से जनवरी 2025 के बीच सिर्फ 2 महीने में हिंदुओं पर 76 मामले दर्ज किए गए। अगस्त 2024 के बाद अब तक के कम से कम 23 हिंदुओं की हत्या की पुष्टि हो चुकी है। 150 से ज्यादा मंदिरों पर हमला किया गया है। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध क्रिश्चियन एकता परिषद की रिपोर्ट बताती है कि अगस्त 2024 से जून 2025 के बीच, ये परिषद आ गया तो समझ जाना कितने सच्चे हैं। ये परिषद जिसके साथ आ रहा है समझ जाओ लंड भक्तों की टोली। 2442 नफरत आधारित आपराधिक मामले जो है वो दर्ज किए गए हैं। जुलाई 2025 में रंगपुर के गंगचारा इलाके में हिंदू मोहल्ले पर जो हमला हुआ था उसका ताजा उदाहरण है। 2 दिनों तक चली हिंसा में दर्जनों हिंदू घर से बाहर कर दिए गए, उनके घर तोड़ दिए गए, अगर हुआ भी कार तक कर दिए गए थे। स्थानीय लोगों का यह आरोप है कि पुलिस समय रहते कार्रवाई नहीं कर पाई, जिससे भीड़ का हौसला और भी अधिक बढ़ गया। अगर हम इतिहास में जाएं तो यह सिलसिला, ये सिर्फ और सिर्फ 6 महीने की रिपोर्ट निकालने के कितने मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई है इंडिया में। ये सीता के 7वें नंबर के सुराग से निकला, ये वापिस 7वें नंबर से गुजरेगा और जो पहले नंबर का जो सुराग होगा वहां से बाहर आ जाएगा। नया नहीं है। 1971 के बांग्लादेश युद्ध के दौरान भी हिंदुओं को खास तौर पर निशाना बनाया गया था। ढाका के शंखरी बाजार इलाके में मार्च 1971 में हजारों हिंदुओं का कत्लेआम किया गया। रामना काली मंदिर के पास सैकड़ों हिंदुओं की हत्या कर दी गई। इस घटना का मकसद केवल राजनीतिक नहीं था, बल्कि धार्मिक आधार पर एक समुदाय को खत्म करना था। आज भाई अगर होता तो 0 हो जाता, मतलब नहीं था। 50 साल के बाद भी हालात पूरी तरीके से बदले नहीं, बस तरीका थोड़ा सा बदल गया है। वो फोन आ गया है, इंटरनेट आ गया है, वीडियोस डाल दिए जाते हैं। आज बांग्लादेश में हिंदू समुदाय डर के साए में जी रहा है। ज्यादातर मामलों में हिंसा की शुरुआत जो तुम मुसलमानों के साथ इंडिया में करोगे वो हम घुमा के पूरी दुनिया में तुम्हारे साथ करेंगे। सोशल मीडिया पर फैलाए गए झूठे आरोपों से ही होती है। इस निंदा का नाम लेकर भीड़ को उकसाया जाता है और फिर कानून पीछे हट जाता है। राजनीतिक अस्थिरता, कट्टरपंथी सोच और कमजोर न्याय व्यवस्था इस समय जो है बांग्लादेश में बढ़ती जा रही है। बहुत से हिंदू परिवार चुपचाप देश छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक नहीं पहुंच पाती और शायद देश में भी कोई इस पे बातचीत नहीं करना चाहता। भारत ने कई बार बांग्लादेश सरकार के सामने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया है, लेकिन भारत का क्या काम है भाई इंटरनल मैटर में बोलने का? बांग्लादेश उसके जवाब में बोल दे कि जा तू पहले अपनी रिपोर्ट यूएन में क्लियर कर क्या, जो तेरे साथ जो तू मुसलमानों के साथ कर रहा है, फिर उसका जवाब तुम क्या दोगे? जो लंड भक्त है वो तो इसकी बात को सच समझ रहा होगा, लेकिन लंड भक्त कभी अपनी गवर्नमेंट से सवाल नहीं कर पाएगा कि हाँ तुमने ऑफिशियलाइज ऐसा कोई सवाल करा था, और अगर करा था तो वहां से जो जवाब आया था उसको तुम लोग कभी मीडिया पे रिपोर्ट कराए? नहीं करा होगा, क्योंकि वहां पे लंड भक्त और भारत माता नंगी हो जाएगी। इन्हीं हालात बहुत धीमी गति से बदलते दिखाई दे रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि गिरफ्तारियां होंगी या नहीं होंगी, सवाल ये है कि क्या उस मानसिकता पर लगाम लगेगा जो भीड़ को कानून से ऊपर समझने लगी है। भीड़ कानून से ऊपर ही इंडिया में भाई, ये यूएन की रिपोर्ट है। चंद्रदास की हत्या हमें ये याद दिलाती है कि यह सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं है, यह उस डर, उस असुरक्षा, ये 33 कोटि की भी मौत है भाई। वो राम कलुए की भी मौत है, वो नहीं बचा पाया। यहाँ भी चलो पहलगाम, यहाँ पे तो फेल है, यहाँ पे तो तुम्हारे भगवान भी नहीं आते इस साइड को, बांग्लादेश की साइड में भी नहीं बचा पाया भाई। और उस चुप्पी की कहानी है जिसमें आज बांग्लादेश का हिंदू समुदाय जी रहा है। जब तक धर्म के नाम पर हिंसा को साफ शब्दों में रोका नहीं जाएगा, तब तक दोषियों को सख्त सजा नहीं मिलेगी, तब तक दीपू जैसे नाम बदलते रहेंगे लेकिन कहानी वही रहेगी। अब सवाल यह है कि सिर्फ बांग्लादेश का मामला ये नहीं रहा, ये मानवता का भी मामला है और
एक चीज और जो हमें सोचना होगा, जिस पे हमें विमर्श करना होगा, जिस प्रकार से हम लगातार ये बात करते हैं कि पाकिस्तान ले लीजिए, आप बांग्लादेश ले लीजिए, वहां पे हिंदू समुदाय अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटीज में गिने जाते हैं। जैसे जैसे कुछ भी करके नहीं, मुसलमान और क्रिश्चियन तो इंडिया में माइनॉरिटी में होते, तो उनका क्या हाल है भाई, वो भी तो बता। हिंदू तो छोड़, कचरे के डब्बे हो तुम लोग, तुम्हारी क्या औकात, 1000 साल तो तुम गुलाम हो, तुम्हें तो कोई सीरियस भी नहीं लेता। एक मामला क्रिएट किया जाता है और ये कहा जाता है कि इस इंसान ने किसी धर्म के खिलाफ कुछ कहा है। होता क्या है, इससे हजारों की संख्या में भीड़ आती है, पीटती है। मॉब लिंचिंग भी कहना एक छोटा सा शब्द होगा, मॉब लिंचिंग भी शायद एक छोटा शब्द होगा, क्योंकि उससे बदतर किया जाता है, पर घसीटा जाता है, कपड़े नहीं होते उनके शरीर पर, उसके बाद पेड़ से लटका दिया जाता है, तब तक मारा जाता है जब तक वो इंसान आधा मर ना गया हो, और उसके बाद उसे जला दिया जाता है। ये कहानी है, और इसमें सबसे दुखद पहलू ये है कि उनके परिवार वालों को तब पता चलता है जब वो वीडियो सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं वायरल होता है। उनके पिता नहीं तो क्या कर लेते उसके परिवार वाले, गुस्ताख की सजा तो उसके परिवार वाले अगर किसी दुनिया के पूरे लैंड पे कहीं छुप जाए, हम तुम्हारे लिए लैंड छोटा कर देंगे। तुम क्या हजूर सल्लल्लाहु की शान में गुस्ताखी करना इतना बच्चों वाला काम समझते? तुम ये समझते हो कि हम हिंदुस्तानी मुसलमानों की तरह मुर्तद है? दुनिया का मुसलमान मुसलमान है मेरे भाई, ये याद रखना। जी का बयान था कि हमें तो पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन हमने अपने ही बेटे का वीडियो सोशल मीडिया पर देखा, तब जाकर के हमें पता चला। खैर, इस पे आने वाले समय में क्या कार्रवाई होगी, क्या कुछ भी नहीं होगा भाई। वो ऑपरेशन सिंदूर होगा, तू होगा, ये उसी तरह का ही है। बैठा रहे अब तू।